3.3 का 5 नंबर जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन अच्छा भी है ना, आने की भी संभावना है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको फर्स्ट समीकरण मान सकते हो, ठीक है। √3x माइनस √8y बराबर 0 सेकेंड समीकरण मान सकते हो, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हल करके हमने लिखा है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो कहने का मतलब है प्रतिस्थापन विधि में x और y को एक साइड ले जाना होता है, ठीक है, अपोजिट साइड ले जाना होता है, ठीक है। अगर हम ये प्लस है इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस, और 0 में जोड़िए चाहे घटाइए उतना ही ना आएगा। तो ये प्लस चिन्ह था तो इन्हें आया तो क्या हुआ माइनस, माइनस √3y, ये गुना में है नीचे आएगा तो क्या होगा भागा में, तो √3 बटा √2y। अब कहने का मतलब हुआ x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर इसमें मान हम रख दिए, ठीक है। √3x माइनस √8y समीकरण 2 है ना, तो √3x का मान है इतना, तो इतना हमने रख दिया माइनस √8y। अब बताइए √3 गुने √3 करते हैं तो 3 आता है ना, तो माइनस 3y बटा में √2, 8y बटा में 1। अब सवाल रहा कि √2 1 और कैल्शियम क्या हो रूट होगा, तो रूट में रूट से भाग देते हैं तो क्या आता है 1, और 3y गुने 1 करिएगा तो उतने ना आएगा 3y ना आएगा, 1 गुने √2 तो √8y गुने क्या कर दिए √2 से गुना किए ना, तो एक गुना किए तो 8 गुना कितना हुआ 16। तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है कि नहीं, तो 3y माइनस 4y बराबर 0। तो 3 और 4 कितना होगा 7 बार। अब बताओ ये गुना में है नीचे आएगा तो क्या होगा भागा में, तो माइनस y बराबर 0 बटा 7, तो y बराबर क्या होगा, अब माइनस भी रखिएगा तो क्या है उतना ही ना आएगा। तो y का मान x के मान में रखने पर x का मान कितना निकाले है इतना निकाले है ना, तो x के मान में रख दीजिए, तो √3 गुने 0 करिएगा तो क्या आएगा, कोई भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 0 ही होता है ना जी, तो √3 गुने 0 तो 0 बटा √2, 0 बटा √2 करिएगा तो क्या आएगा 0, और y का भी मान 0 आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।